देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए, वो सच बताने के लिए जो आप तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? आज की चर्चा की शुरुआत इस सवाल के साथ। दरअसल सत्ता नहीं, सत्ता और पूंजी का निरंकुश गठजोड़। जब सवाल पूछने वाले कम हो और जवाब देने वालों के पास सत्ता का कवच हो, तब सच्चाई अदालतों में नहीं बल्कि दबाव में सिमटती है। आज की कहानी उसी दबाव, उसी गठजोड़ और उन्हीं सवालों की है जो भारत में पूछे जाएं तो देशद्रोह कहलाते हैं और विदेश में उठे तो कानूनी प्रक्रिया बन जाते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस मैं चर्चा पर लौटती हूं और पूरा सच आपको बताती हूं कि आखिर ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है और ये मुद्दा हम आज आपसे संवाद साधने के लिए क्यों लाए हैं। तो सबसे पहले आते हैं फैक्चुअली जो फ्रेम्ड है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है। दरअसल हाल ही के दिनों में अंतरराष्ट्रीय मीडिया और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े कुछ घटनाक्रमों ने एक बार फिर बड़े कारोबारी समूहों पर लगे घूसखोरी के आरोपों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आरोपों की प्रकृति गंभीर बताई जा रही है। राशियां, ईमेल, संचार और संभावित समन जैसी बातें सामने आई। ध्यान रहे कि ये आरोप है, अंतिम सत्य अदालत तय करेगी। लेकिन सवाल ये है कि जैसे ही अमेरिकी अदालत में कानूनी सख्ती की संभावना बनी, वहां तुरंत कानूनी प्रतिनिधित्व सक्रिय हुआ, सुनवाई की मांग हुई और पहले बात कर ले जैसी दलीलें जो हैं वो सामने आई। ये जो व्यवहार है वो किसी भी वैश्विक कॉरपोरेट के लिए असामान्य नहीं, पर तुलना यहीं से शुरू होती है। जी हाँ, ये जो अंतर है वो यहीं से शुरू होता है। अब आते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, इंडिया वर्सेस अब्रॉड। भारत में नियामक संस्थाएं जब सवाल पूछती हैं, जब प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, जैसे शेयर बाजार से जुड़े खुलासे, पारदर्शिता या निवेशकों की सुरक्षा, तो जो प्रतिक्रिया है वो अक्सर टाल मटोल या तकनीकी भाषा में सीमित रह जाती है, यानी उसे कंट्रोल कर लिया जाता है। वहीं अगर विदेशों की बात करें, अब्रॉड की बात करें, तो विदेश में खासकर अमेरिका जैसे सख्त कानूनी ढांचे में रणनीति बदल जाती है। तुरंत वकील, त्वरित सुनवाई की मांग और संभावित नुकसान को सीमित करने की कोशिश। और देखिए, यही जो दोहरा मापदंड है, यही दोहरा मानदंड दर्शकों को खटकता है। क्या नियम अलग है या डर का भूगोल बदलता है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो जाते हैं। अब आते हैं पावर, प्रॉक्सिमिटी एंड ऑप्टिक्स। एक और सवाल बार बार उठता है दोस्तों, राजनीतिक सत्ता और बड़े कारोबार की निकटता। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों में बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है। निवेश आकर्षित करना, डील्स खोलना और ये सब सरकारी तर्क है। लेकिन जब विवादों में घिरे कारोबारी की बात आती है तो ऑप्टिक्स बदल जाते हैं। आलोचक पूछते हैं, अगर वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास इतना है तो विवादों के बीच अमेरिकी दौरे पर साथ क्यों नहीं? समर्थक कहते हैं ये कूटनीति है, व्यक्तिगत मामलों से अलग। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है, पर जवाब साफ नहीं। इसका जवाब आपको साफ मिल ही नहीं सकता है। अब आते हैं मीडिया और नैरेटिव कंट्रोल पर। ये अगला पॉइंट है आज की चर्चा का। दरअसल मीडिया की बात यहां पर है क्योंकि यहां मीडिया की भूमिका निर्णायक बन जाती है दोस्तों। भारत में मुख्य धारा का बड़ा हिस्सा इन सवालों को या तो हाशिए पर रखता है या फिर राष्ट्रहित के फ्रेम में ढक देता है। सोशल मीडिया पर सवाल उठते हैं मगर उन्हें 1% पढ़े लिखे कहकर खारिज कर देना आसान है।
समस्या ये नहीं है कि लोग सवाल पूछते हैं दोस्तों, समस्या ये है कि जवाब देने की जो संस्कृति है वो कमजोर पड़ती दिखती है। जी हाँ, कमजोर पड़ती है। अब इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं, ये क्यों कमजोर होती है? तो अगला पॉइंट है लीगल रियलिटी चेक। क्योंकि कानूनी तौर पर दोस्तों अक्सर किसी भी आरोपी को बचाव का पूरा अधिकार है, यह हमेशा देखा जाता है। ये लोकतंत्र की बुनियाद है, जड़ है। अमेरिका में कड़े कानून, जूरी सिस्टम और दस्तावेजी साक्ष्यों पर जोर होता है, इसलिए कंपनियां वहां अतिरिक्त जो है सतर्क रहती है। भारत में भी नियम है, लेकिन प्रवर्तन की धार अक्सर राजनीतिक माहौल से प्रभावित दिखती है। और देखिए यही धारणा बनती है कि चाहे वो पूरी तरह सही ना हो, धारणा ही लोकतंत्र में विश्वास को कमजोर करती है। तो देखिए इस तरह से ये कमजोर पड़ती है। ये लीगल रियलिटी चेक मैंने आपके सामने इस पॉइंट के जरिए, इस बिंदु के जरिए रखा है। अब आते हैं इकोनॉमी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। एक और तर्क जो है वो दिया जाता है यहाँ पर, बड़े कारोबारी गिरेंगे तो अर्थव्यवस्था गिरेगी, और ये आधा सच है, आधा सच। अर्थव्यवस्था को मजबूत उद्योग चाहिए, पर अकाउंटेबिलिटी के बिना मजबूती जो है वो खोखली पड़ जाती है, वो खोखली होती है। निवेशक भरोसा पारदर्शिता से बनता है, चुप्पी से नहीं। अगर आरोप निराधार है तो खुला जवाब क्यों नहीं, और अगर गंभीर है तो निष्पक्ष जांच से डर क्यों? यहां पर यह सवाल वाजिब हो जाता है, क्योंकि अगर आप सही हैं तो फिर क्यों आप इस चीज से डर रहे हैं? अब व्हाट शुड मैटर, ये आपके मन में सवाल होगा। दरअसल ये जो बहस है वो किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होनी चाहिए, सवाल है सिस्टम का। क्या भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नियामक स्वायत्ता और मीडिया की स्वतंत्रता पर्याप्त है? क्या विदेश में सख्ती और देश में नरमी का अंतर जो है वो हमारी संस्थाओं को कमजोर दिखाता है? और क्या राजनीतिक ताकत के करीब होना कानून से ऊपर होने का संकेत देता है, या ये सिर्फ विरोधियों की राजनीति है? दोस्तों ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि इन तमाम परिस्थितियों के बीच हम जो हालात देखते हैं वो मजबूर करते हैं इन सवालों को खड़ा करने। तो दोस्तों अंत में आज की इस चर्चा में एक सीधा सवाल है, अगर आरोप गलत है तो दुनिया के सबसे सख्त न्यायिक सिस्टम से डर क्यों? और अगर सही है तो भारत में इतनी निडरता क्यों? 56 इंच के सीने की बात भाषणों में अच्छी लगती है, लेकिन लोकतंत्र की असली ताकत जवाबदेही में होती है। अदालतें अपना काम करेंगी, पर जनता का काम है सवाल पूछना, क्योंकि जब सवाल मर जाते हैं ना दोस्तों, तब सिर्फ सत्ता बचती है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि देश लाइव आपके आवाज को यूं ही बुलंद करता रहे और आपसे ऐसे ही सच का संवाद साधता रहे। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।